1 करोड़ आबादी को रोजगार देंगे। हाँ कि तेजस्वी तो केंद्र सरकार में उनकी सरकार बनेगी। अरे गठबंधन की सरकार न बनेगी, उनकी सरकार तो नहीं बनेगी। तो वो अपना मैनिफेस्टो में जो लिखे हैं वो मानेगा गठबंधन तब न। तो वोट कीजिएगा आप लोग? बीजेपी। बीजेपी क्यों वोट कीजिएगा? बीजेपी काम करता है। काम करता है। यस। लालटेन के राज में भैया मार्केट सवेरे बंद हो जाता है। लालटेन के राज में मार्केट सवेरे बंद हो जाता है। पहले वृद्धा पेंशन मिलता था, मुखिया द्वारा किसी जाना पड़ता था। अब डायरेक्ट खाता में आता है, अकाउंट में आता है। किसान को पहले अच्छी दिन करना पड़ता था, अब डायरेक्ट अकाउंट में आता है। फिर पहले सब्सिडी आता था, किसी द्वारा आता था, अब डायरेक्ट अकाउंट में आता है। सब चीज़ सुविधा डायरेक्ट अकाउंट में ही आता, किसी दलाल या अच्छी मजदूर के बारे में नहीं है। इससे फायदा। नमस्कार, मैं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं 15G भारत। हम नवादा लोकसभा क्षेत्र बरसालीगंज क्षेत्र में मौजूद है। बरसालीगंज मार्केट, यहाँ 4 उम्मीदवार हैं, 2 निर्दलीय हैं और 2 पार्टी से हैं। जो टक्कर होगा इन चारों में टक्कर होगा। चारों बाहुबली नेता कहा जाते हैं और एक सिंगर हैं तो और बाकी 3 बिजनेसमैन हैं। मान लीजिए एक विवेक ठाकुर है और बीजेपी से, और दूसरा आरजेडी से श्रवण कुशवाहा, और तीसरा राजवल्लभ जी के भाई विनोद यादव है, और चौथा यहाँ का मगही स्टार कहे जाने वाले सिंगर गुंजन सिंह है। चारों में टक्कर होने वाला है। यहाँ टक्कर तो आरजेडी और बीजेपी में है, पर जो माहौल है गुंजन सिंह और विनोद यादव की वजह से बिगड़ सकता है, कुछ खेला हो सकता है। तो हम आम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे 2024 का मुद्दा क्या होगा। क्या नाम है सर आपका? रामाश्रय सिंह। रामाश्रय सिंह। बीते 10 सालों में बीजेपी का सरकार रहा है। इस 10 सालों में क्या क्या विकास का बात हुआ है, क्या क्या जो विकास रह गया है, होना भी बाकी है? इस 10 साल में बीजेपी के शासनकाल में पहला यातायात रोड बना है, 4 लेन, 2 लेन, 6 लेन, ऐसा रोड बना है। रेल लाइन क्यूल गया, जो इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा है, डबल किया गया है, जो विकास का एक माध्यम है। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में जिला मुख्यालय नवादा है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और जनरल कॉलेज तो हैं ही, खोला गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति का निशानी है या प्रगति करने का मुद्दा रखता है। बकिए आम लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे पानी, बिजली, सड़क, तो पानी जल नल के द्वारा घर घर पहुंचाया गया है। बिजली करीब 22 घंटा 20 घंटा से 22 घंटा रहता है बराबर, और 5 किलो गल्ला गरीबों को दिया जा रहा है, जो सरेआम 5 वर्ष फ्री दिया जा रहा है। जो विकास, यही सब बीजेपी का प्लस पॉइंट है। हाँ, जो उनको बाध्य करता है लोगों को सोचने के लिए, बीजेपी के प्रति वोट देने करने के लिए बाध्य करता है। नरेंद्र मोदी को हाँ, चहुमुखी विकास हुआ है। अच्छा, इसमें कोई शंका की बात? जब 19 तारीख को आप लोग वोट कीजिएगा, 5-6 दिन रह गए हैं 19 तारीख में, तो आप लोग जब वोट कीजिएगा क्या सोच के वोट कीजिएगा आप लोग? बस इनके विकास पर है, ज़्यादा विकास। जीत कर आते हैं तो क्या क्या विकास करेंगे? अब जो करें आते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी छवि क्या है, देश की सुरक्षा के स्तर पर इनका सोच क्या है, इस सब मुद्दा रहेगा जो बाध्य करेगा वोट करने के लिए। सोचना पड़ता है कि इनको वोट करें, मोदी जी को वोट करें, सोचना पड़ता है। हाँ, ऐसा क्या खूबी है मोदी जी में क्या जो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं? कहते हैं वो करते हैं, बस यही। हाँ, यही खूबी है। राहुल गांधी जी भी मौका मांग रहे हैं। सब छोड़िए, ई सब का कुछ नहीं है। ई सब से खेलता है, चल जाएगा वहाँ इटली 10 दिन के बाद। अच्छा, हाँ, और क्या करेगा ये? कोई पार्टी क्या करेगा? 4 गो MLA हो जाएगा दूसरे पार्टी का, तो क्या कर लेगा? बहुमत की सरकार होनी चाहिए। अच्छा। जिसमें कि किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने में हमको सफलता मिले। अच्छा। और 2 CPI, 2 MLA, 2 BJP, 2 DJP, तो इससे क्या होगा? अच्छा। हम लोग तो देख लिए हैं मिली जी सरकार के, 1 साल नहीं चलता है।
फिर अब की बार 26-27 दल एक साथ मजबूत कंधे से दल एक साथ हाथ से नहीं। हाथ मिला के खड़े हैं। नहीं, कोई दल एक साथ नहीं है, एको दल एक साथ नहीं है, कोई दल साथ नहीं एको दल नहीं साथ है। अच्छा सब अपना अपना स्वार्थ, बाल बच्चा, फलान दामान के लिए है। पार्टी हैं ये अपना रीजनल एक्सप्रेशन को लेके खड़ा हुए हैं और उसी के लिए काम करेंगे। रीजनल दल का कोई महत्व, केंद्रीय सत्ता में कोई महत्व क्या मुद्दा रहेगा जी? हमारा मुद्दा यही है हाँ कि जब तक रिटायरमेंट नहीं लेते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो वही रहेंगे प्रधानमंत्री। हाँ और उसके बाद अगर कोई रहेगा बीजेपी में हाँ। तो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। ऐसा क्या खूबी है मोदी जी में? मोदी जी में यही खूबी है, हाँ। उनका जो भतीजा है, हाँ। संयोग से उनका पत्नी तो है लेकिन उनका बाल बच्चा नहीं है, तो उनका भतीजा है, भाई है, लेकिन अपने बलबूते, अपने मेहनत के ऊपर, अपने ईमानदारी के ऊपर ही वो अपना विकास किए हैं। लेकिन मोदी जी का उनका कोई सपोर्ट ही नहीं है, अच्छा है ना। और जबकि उनका सपोर्ट क्या, हमको लगता है मोदी जी का एक इशारा अगर हो जाए तो ताजमहल, ऐसा 100 ताजमहल इंग्लैंड में बनवा सकते हैं अपने भतीजे के लिए। अच्छा एक इशारा की ज़रूरत है, मतलब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इशारा की जरूरत इशारा की ज़रूरत है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के पास बहुत पावर है। अच्छा जब 10 करोड़ 50 करोड़ का जब प्रोजेक्ट दे सकते हैं, हाँ। टेंडर निकाल सकते हैं हर चीज़ में, तो 10-20 करोड़ 50 करोड़ देने में भाई भतीजों को क्या दिक्कत है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारे लिए राम राज्य जब भी होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा आदमी रहेंगे। हमारे देश के लिए नहीं होगा, हमारे विश्व के लिए होगा, विश्व के लिए। क्योंकि हमारा हिंदू का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताइए? पूरा दुनिया में शांति होना चाहिए, अच्छा तभी हम हिंदू मानते हैं। जब भी आप हिंदू हैं। हाँ, अगर हमारे घर में अगर शांति है और दूसरे घर में अशांति है तो हम कैसे चैन से रह सकते हैं, शांति से नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम पूरा दुनिया को ही अपना परिवार मानते हैं। और इसको एक जगह रखने के लिए एक ही शख्स अभी भारत में है, वह श्री नरेंद्र मोदी हैं। आपने कहा सिर्फ नरेंद्र मोदी है, पर वही इस विपक्ष पार्टी कहते हैं सिर्फ जुमलाबाजी करके सरकार में आती है, हिंदू मुस्लिम के एंगल सेट करके आती है। जुमलाबाजी अगर वो कहते हैं तो ये तो हमारे संविधान का सबसे बड़ा ये है कि अपना अपने मन का बात कोई भी आदमी रख सकता है। अब हमको भी कोई चोर बना सकता है, इसी प्रकार किसी को भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ बोलने का एक अधिकार है। क्योंकि हमारे अम्बेडकर बाबा जो थे, है ना, वो हमारा ये अधिकार दिए हैं कि शांति से आप किसी के बारे में विरोध कर सकते हैं, शांति से, किसी गाड़ी घोड़ा गाड़ी को जला के नहीं। तो उसी प्रकार वो जब विपक्ष में है, जब उनको लालू जी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं गया है, जहां उनका 20-20 22 सांसद रहता था, तो उनका बोरिया बिस्तर बना गया है ना। तो उनका एक भी सांसद गया नहीं है ना। इसके लिए वो बेचारा बोल रहे हैं और कोई बात है नहीं। हमारी सरकार आएगी तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे तेजस्वी यादव जी। रोज 1 करोड़ आबादी को रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव जी हाँ, कि तेजस्वी तो केंद्र सरकार में उनकी सरकार बनेगी। अरे गठबंधन की सरकार न बनेगी, उनकी सरकार तो नहीं बनेगी। तो वो अपना मैनिफेस्टो में जो लिखे हैं वो मानेगा गठबंधन तब न? नहीं मानेगा। कैसे मानेगा? आप व्यक्तिगत काम में किसी चीज़ को लगाइएगा तो आप बिहार के लिए बोले हैं, तो ये तो जुमलेबाजी आप कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को तो बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कर लें। तब अरे नवादा का लहर का है, क्या नाम हो बाबू आपका? मेरा नाम है सौरभ कुमार श्रीवास्तव। कहाँ वोट रहे हैं आपका? वोटर का है? यस। किधर जा रहे हैं आप लोग नवादा में? हैं नवादा में हम किधर जा रहे हैं? किनको वोट कीजिएगा आप लोग? बीजेपी। बीजेपी क्यों वोट कीजिएगा? बीजेपी काम करता है। काम करता है। यस। लालटेन के राज में भैया मार्केट सवेरे बंद हो जाता है। लालटेन के राज में मार्केट सवेरे बंद हो जाता बंद हो जाता है। है। यस। कह रहे हैं कि जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, है ना? कह रहे जंग वो तो निकलना मुश्किल हो जाता है बारिश। कह रहे सिर्फ बदनाम कर दिए बीजेपी वाले लोग। नहीं, गलत बात है, हम देख रहे हैं ना। अच्छा, बीजेपी में शांति है? पूरे शांति है सर, सब चीज़ का शांति अब है। कितने बजे मार्केट बंद होता है? अब मार्केट तो 10 लगभग। 10 लगभग। बात सही है जी।